हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीसैट के कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये देखेंगे। यूपीएससी सीसैट के पेपर में इस काइंड ऑफ जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिपीटेड पूछने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो मैं इस यूपीएससी सीसैट की सीरीज़ में आपको वही प्रॉब्लम्स सॉल्व करके दिखाऊंगा जो यूपीएससी में रिपीट हो सकते हैं और जिनके उन टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नाउ लेट स्टार्ट। राज हैज़ 10 pairs of red, 9 pairs of white, 8 pairs of black shoes in a box. If he randomly picks shoes one by one without replacement from the box to get a red pair of shoes to wear, what is the maximum number of attempts he has to make? सीसैट के किसी भी क्वेश्चन में आप पहले उस क्वेश्चन को पूरा पढ़िए। एक बार पूरा पढ़िए, उसके बाद आप उसको दोबारा पढ़ सकते हैं, बट हमेशा क्वेश्चंस को वन गो में पूरा पढ़िए ताकि आपको उस क्वेश्चन की ओवरऑल आइडिया आती है और उसका कॉम्प्रहेंशन हो सकता है। कभी कभी हम इसी चीज़ को रिपीट करते हैं तो उसमें हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। नाउ क्या दिया है हमें इधर 10 पेयर दिए हैं रेड शूज़ की, 9 पेयर दी है वाइट शूज़ की, 8 पेयर दी है ब्लैक शूज़ की, और ये जो पेयर्स हैं वो एक बॉक्स में है। सपोज दिस इज़ बॉक्स और इसमें ये पेयर डाले हैं। तो अगर 10 पेयर है रेड शूज़ की तो टोटल शूज़ कितने हुए? 10 इंटू 2 20, राइट। सिमिलरली वाइट शूज़ के 9 पेयर्स है तो टोटल हुए 18 शूज़ इंडिविजुअली। ओके, सपोज एक शूज़ है और ये दूसरा शूज़ है तो ये हो गई एक पेयर, बट शूज़ कितने हुए? 2 शूज़, राइट। सिमिलरली 8 पेयर ब्लैक शूज़ के हैं तो 8 इंटू 2 16, ये 9 इंटू 2 18, तो ये 20 18 एंड 16, तो टोटल ये 20 रेड इसमें है, 18 वाइट शूज़ और 16 ब्लू शूज़ ब्लैक शूज़। नाउ हमें क्या कहा है कि इन शूज़ में से 1 बाय 1 शूज़ निकालना है। तो इस पूरे बॉक्स में से आप एक शूज़ एट ए टाइम एक ही शूज़ निकाल सकते हो, और आपको शूज़ तब तक निकालना है जब तक आपके पास एक रेड पेयर नहीं मिल जाता, यानी दोनों शूज़ रेड होंगे। बट अभी ये शूज़ सब मिक्स है और हमें कहा है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट। अब इसमें आप देख सकते हैं कि अगर आप लकी हो तो आप पहले दो शूज़ निकालेंगे। सपोज आपने पहला एक शूज़ निकाला, यहाँ रख दिया, तो कंडीशन क्या है कि आपको विदाउट रिप्लेसमेंट शूज़ को निकालना है। इसका मतलब आपने पहला निकाला एक शूज़, उसको आप दोबारा इसमें नहीं डाल सकते अगर वो रेड नहीं है तो उसको आपको बाहर ही रखना पड़ेगा। तो सपोज़ अगर यहाँ मिनिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ही हैज़ टू मेक, अगर ऐसा होता तो जो भी पहले 2 शूज़ निकलेगा वो रेडी होंगे। इस कंडीशन को मान के हम चलेंगे तो मिनिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हो गए 2, बट यहाँ हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पूछे है। इसका मतलब जो हम शूज़ रेड निकालने वाले हैं वो हम मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट लगेंगे उसको निकालने के लिए। इसका मतलब वो जल्दी नहीं आएंगे इस बॉक्स में से जब हम एक एक शूज़ को बाहर निकालेंगे। तो व्हाट इज़ द वर्स्ट केस सिनारियो? वर्स्ट केस सिनारियो ये है कि जब भी हम शूज़ निकालेंगे तो रेड शूज़ हमें सबसे लास्ट में मिलेंगे, बिकॉज उसके पहले हमें वाइट शूज़
बाहर निकालेंगे, उसके बाद ब्लैक शूज़, या पहले ब्लैक शूज़ या वाइट शूज़ या ब्लैक एंड वाइट शूज़ का मिक्सचर हो सकता है। तो पहले हम इसको पूरा एग्जॉस्ट करेंगे। 18 + 16 इज़ 34। और अब इसमें से पूरे वाइट और पूरे ब्लैक शूज़ तो बाहर आ गए, तो अब जो भी हम निकालेंगे अंदर से तो वो होगा रेड शूज़, उसके बाद भी एक रेड निकलेगा, तो यहाँ हो गई एक पेयर। तो 34 तक हमारी किस्मत बुरी रही कि हमें रेड शूज़ मिला नहीं, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बोला है। तो पहले हमने 1 बाय 1 शूज़ निकाले, तो हमें पहले सभी वाइट मिले या ब्लैक मिले या दोनों का मिक्सचर मिला, बट ये 34 शूज़ पहले आ गए और जो रेड शूज़ है वो सबसे एंड में आ गए। तो एक पेयर निकालने के लिए हमें इनको एग्जॉस्ट करने के बाद 2 बार शूज़ निकालना पड़ेगा, तो रेड आएगा, उसके बाद रेड आएगा। तो इन दोनों शूज़ निकालने के बाद बॉक्स में क्या होगा, बॉक्स में बचे होंगे 18 रेड शूज़ ओनली, बिकॉज हमने वाइट भी निकाले, ब्लैक भी निकाले और उसके बाद 2 रेड निकाले। तो ये हो गई पेयर। तो what are the maximum number of attempts one has to make to get a pair of red shoes? Nothing but 36. So answer is 36. तो इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से याद रखिए, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी के सीसैट पेपर में पूछे हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। ऑल द बेस्ट।